नमस्कार। 2025 की प्रारंभिक परीक्षा अब तो बिल्कुल निकट आ गई है और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब पढ़ाई का माहौल तो नहीं है, पढ़ाई का की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन रिवीजन की आवश्यकता अवश्य है और क्विक रिवीजन चाहिए। जल्दी से जल्दी हम क्या कर सकते हैं, अंतिम समय में हम कैसे उस पर अपने आप पर नियंत्रण रख सकते हैं, कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इस तरह की बातें अभी दिमाग में चल रही होंगी आपके, राइट। बहुत सारे छात्रों ने मुझसे अनुरोध यह किया था कि अंतिम समय में राज व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली वाला जो सेगमेंट है, पॉलिटी, उसमें अंतिम समय में क्या रिवीजन किया जाए, कहां से प्रश्न बनने की आशा है, इस पर एक वीडियो बनाएं। वही सोचकर मैं आपके सामने हूं आज और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि अंतिम समय में आप उसको कैसे रिवाइज कर सकते हैं और कहां से वो प्रश्न बन सकता है, और यह भी बताने की कोशिश करता हूं कि क्यों बन सकता है वहीं से प्रश्न। राज व्यवस्था में आप आमतौर पर संविधान पढ़ते हैं और बहुत सारे अनुच्छेद, बहुत सारे प्रावधानों पर चर्चा करते हैं हम लोग, क्लास में भी आपने भी पढ़ा होगा। तो जो आपने पढ़ा है उसमें छेड़छाड़ नहीं करना, वो तो जो पढ़ा है वो पढ़ा है, दैट इज फाइन। आपको जो अब करना है उसमें कुछ बातों पर गौर करने की जरूरत है। वो बातें क्या हैं कि गवर्नेंस या प्रशासन, जिसमें आपको जाने की इच्छा है, प्रशासनिक दृष्टि से जो संविधान के प्रावधान होते हैं वो मुख्य रूप से कहां से निकाले जाते हैं और कैसे उनसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इसकी समझ हमें अवश्य होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो आधार होता है इसका कि कोई भी प्रशासक या देश की जो शासन व्यवस्था है वह, उसका मूल उद्देश्य क्या है। क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है, इसलिए उसका मूल उद्देश्य स्वाभाविक है कि व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। अगर व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करने की बात आती है सामने, तो अधिकार क्या हैं यह हमारे पास जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो जो संविधान की मूल बातें हैं उनकी बात करने के बाद हमें यह देखना है कि अधिकारों की रक्षा होनी है तो अधिकार कहां हैं, कौन से हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट होता है उसमें आप तय करेंगे सबसे पहले उद्देशिका। उद्देशिका में आप इसके मूल दर्शन पर बात करेंगे, 42वां जो संशोधन था उससे रिलेटेड बात करेंगे और उद्देशिका की जो विशेषताएं हैं उस पर बात करेंगे। दूसरा जो टॉपिक इसमें आपका होगा वह मूल अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 32 है। तो ये सारे, लेकिन अगर फोकस करना है तो 14, 19, 21, 32, ये कम से कम चार पढ़ना तो आपको सारा है, लेकिन इन चार पर फोकस इस वर्ष के लिए होगा क्योंकि ये सब न्यूज में रहे हैं अभी हाल फिलहाल, इसलिए इन चार पर हमें स्पष्ट रूप से फोकस करने की आवश्यकता है। तीसरा जो हमारा सेगमेंट है वह नीति निर्देशक तत्व है। भूमि अधिग्रहण अभी न्यूज में आया है, तो हमें 39 बी और सी पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। बाकी जो है भाग चार में, भाग चार हो गया आपका 36 से 51, निदेशक तत्व हो गए 38 से 51, लेकिन आपको स्पेशल फोकस आपको 39 बी सी पर करना है, पर भी करना है, ऐसा नहीं कि बाकियों को छोड़ देना है। इसके बाद आपके लिए 3 सेगमेंट है। विधायिका, विधायिका में आपको करना है
एक तो जनरल आप मान के चलें, अनुच्छेद 107 से लेकर 117 ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पूरी संसदीय प्रक्रिया है जो एक प्रशासन समझ में अवश्य आनी चाहिए, तभी वो प्रशासन कर सकेगा कि संसद कैसे काम करती है, विधायिका कैसे कार्य करती है, इस पर हमें बात करने की आवश्यकता है। तो अनुच्छेद 107 से 117 आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा आपको लोकसभा इस वर्ष के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये जरूर आपको ध्यान में रखना है, डिप्टी स्पीकर और अध्यक्ष। कारण क्या है कि लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति नहीं हुई है अभी, तो प्रश्न आ रहा है सामने चर्चा का कि अगर लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं है तो क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो उपाध्यक्ष से संबंधित जो प्रावधान है वो हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके बाद आपके लिए जो दूसरा सेगमेंट है वो कार्यपालिका है। कार्यपालिका में आपको बहुत महत्वपूर्ण है, तो बहुत सारे अनुच्छेद 52 से 78 है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है उपराष्ट्रपति इस वर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको ध्यान में यह रखना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी है, तो राज्यसभा की दृष्टि से भी सभापति से संबंधित प्रश्न आ सकता है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं सभापति, और वही बात यहां उपराष्ट्रपति की। फॉर एग्जाम्पल कि अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो क्या करने की जरूरत है, तो सभापति को पद से हटाने वाली जो प्रक्रिया है उस पर बात की जाएगी, उपराष्ट्रपति को देखना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है राज्यपाल इस वर्ष के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब इस 2025 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए राज्यपाल है। इसके अलावा मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद से संबंधित जो प्रावधान है उन पर विचार किया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है वह न्यायपालिका का है, जिसमें आपको उच्चतम न्यायालय की अधिकारिताएं, मतलब अनुच्छेद 131, 132 से 136, 143 और 142, 100 ये हो गया 142, 143। इसके अलावा देख लें आप अनुच्छेद 145, इसके साथ साथ अनुच्छेद 137, ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उच्चतम न्यायालय के मामलों में। इसके साथ साथ अनुच्छेद 124(4) अवश्य देखा जाएगा, जिसमें न्यायाधीश को पद से हटाने वाली प्रक्रिया उल्लिखित है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय में भी देखना है हमें। उच्च न्यायालय के कुछ प्रावधान जैसे 215 है, 226 है, 227 है, इन प्रावधानों को अवश्य देखा जाएगा उच्च न्यायालय के केस में। ठीक है, 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, 226 में उसकी रिट अधिकारिता है, 227 में अधीक्षण अधिकारिता है। इसके साथ साथ आपको राज्य विधायिका के कुछ प्रावधान देखने हैं, जिसमें विधान परिषद की बात करनी है, वो जरूर देखा जाएगा कि और कैसे विधान परिषद गठित होती है, कैसे समाप्त होती है, वह देखा जाएगा। और दूसरा देखना है कि दो सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति क्या है। अब इसमें एक चीज यहां पर मैं और ऐड कर दे रहा हूं आपके लिए, और आसान हो जाएगा। जैसे हमने कहा राज्यपाल, तो राज्यपाल में 200 और 201 जरूर देखेंगे, अनुच्छेद 200 और 201, राइट। इसमें आपको दो सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति अगर है तो क्या करना होगा, यह देखा जाएगा। इसके बाद आपका जो अगला
टॉपिक है वह है संघ राज्य संबंध। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आप बेयर एक्ट से जरूर देखेंगे ताकि आपको उसकी भाषा क्लियर हो आपके सामने। तो इसमें देखना है आपको 245, 246, 248, 249, फिर 258, 258A, 262, 263, 265, 66, 267, 271, 275, 279A, 280, 281, 293, इतने अनुच्छेदों पर आप गौर करेंगे। मूल बात आपको याद रखनी है, मुख्य बात क्या है कि अगर अगर राज्य को धन लेना है, अनुदान, ये ऋण लेना है, तो 275 है या 293 है, ये ध्यान में रहेगा। अगर जीएसटी काउंसिल की बात है तो 279A में जीएसटी काउंसिल है, यह ध्यान रखना। इतनी ही बात आपको देखनी है बेयर एक्ट से केवल, राइट। और अंत में आपको देखना है अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का। ये जरूर देखेंगे आप। इसके अलावा आपको जो देखना है वह है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के मुख्य प्रावधान, और दूसरा है दल बदल अधिनियम के मुख्य प्रावधान। इतनी बातें अगर हम पॉलिटी में ध्यान में रखें तो मुझे लगता है कि 2025 में अगर जो एवरेज औसतन जो प्रश्न आते हैं 15 से 20, 15 से 25 के बीच में जो प्रश्न आते हैं, तो अधिकांश प्रश्न आपके दायरे में जरूर होने चाहिए और आप इसका हल अवश्य कर पाएंगे, ऐसी मेरी पूरी आशा है। और मुझे लग रहा है कि इसको ध्यान में रखकर अगर आप रिवीजन करें तो अभी से इतना पर्याप्त समय है कि आप इसको रिवाइज करके अच्छे अंक ला सकते हैं। कम से कम राज्य व्यवस्था आपके मार्ग में व्यवधान नहीं बननी चाहिए, ऐसा पूरा विश्वास है मेरा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।